जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। आज की जो क्लास है ये पशु परिसर भर्ती 2024 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि पशुपालन है क्या। उसकी परिभाषा को देखते हैं अपन। पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, उनके आहार, प्रजनन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अपन अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट आता है उसकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले आता है चयन। चयन क्या होता है? चयन वो होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी पशु का जो समूह या झुंड है उसमें से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छी क्वालिटी वाला पशुओं को चयन कर कर अपन अलग करते हैं, उसको अपन चयन कहते हैं या सिलेक्शन कहते हैं। आगे आता है कलिंग। कलिंग क्या होता है कि स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से अलग करना। क्या है? स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से अलग करना क्या है? कलिंग कहलाता। आगे आता है डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी पशु है या फिर भेड़ को लेते हैं अपन। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कि उसकी पूंछ लंबी होती है, यानी कि जमीन पर ऐसे घिसती रहती है। तो भेड़ के अंदर या किसी पशु के अंदर अपन उसकी पूंछ को काट देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। ये जो डॉकिंग है वो 1 से 2 सप्ताह में की आयु में किया जाता है। 1 से 2 सप्ताह की आयु में किया जाता है। ठीक है। आगे आता है फ्लूशिंग। फ्लूशिंग का मतलब होता है कि कोई भी गर्भित भेड़ है, यानी कि गर्भवती भेड़ है, उसको अपन अतिरिक्त या फिर सांद्रित आहार देते हैं, उसको एक्स्ट्रा आहार देते हैं, तो उसको अपन फ्लूशिंग कहा जाता है। एक होता है डीबिकिंग। डीबिकिंग क्या होता है कि 1 माह आयु की जो मुर्गियां होती हैं उसमें अपन चोंच काट देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डीबिकिंग कहते हैं। यानी कि कितने महीने की? 1 माह की आयु की मुर्गियों को। 1 माह की आयु की मुर्गियां, ये डीबिकिंग मुर्गियों में होता है। उनके नाम से पता है, डीबिकिंग, बिक का मतलब होता है चोंच, डी का मतलब हटाना। तो ये कब कब होता है या कैसे होता है? ऊपरी चोंच होती है वो 1/4 भाग काटा जाता है उसका, और जो निचली चोंच होती है उसका 1/8वां भाग काटते हैं, 8वां भाग। ठीक है। एक होता है डीवर्मिंग। मुर्गियों के अंदर या पशुओं के अंदर उसकी आंतों में या पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे वर्म्स यानी कि वो कीड़े पाए जाते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया डीवर्मिंग कहलाती है। वर्म्स का मतलब होता है वर्म्स का मतलब होता है कर्मी। क्या होता है? कर्मी, यानी कि सूत्रकृमि होते हैं ना, नेमेटोड्स, उसको हम वर्म्स कहते हैं। एक होता है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि जो मुर्गियां होती हैं या उनके जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चोंच मार मार कर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, तो उसको अपन कैनाबोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है डीहॉर्निंग या डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग या डीहॉर्निंग क्या होता है? यानी कि पशुओं में सींग काटने की क्रिया को अपन डीहॉर्निंग कहते हैं। कब काटते हैं? जब पशु की उम्र 7 से 15 दिन की हो। 15 दिन की हो
तब क्या करते हैं अपन, डीहॉर्निंग कहते हैं। उनके यंत्र द्वारा काटी जाती है, डीहॉर्नर होता है उसके द्वारा डीहॉर्निंग की जाती है। नेक्स्ट है कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन क्या होता है कि मुर्गों को, जो नर मुर्गे होते हैं उनको बध्याकृत करना, कैपोनाइजेशन कहलाता है। इसको बध्याकरण भी कहते हैं, बध्याकरण। बध्याकरण किसमें होता है, मुर्गों में। नर मुर्गे होते हैं उनमें उनके जननांगों को काट दिया जाता है, उसको अपन कैपोनाइजेशन कहते हैं। और जो बध्याकृत मुर्गा होता है उसको अपन कैपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेन। इसके लिए एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है कैपोनाइजेशन के लिए, वो है डाईइथाइल स्टिल वेस्टॉल। ये हार्मोन का प्रयोग किया जाता है मुर्गों को बध्याकृत करने के लिए। नेक्स्ट है सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है, भेड़ों की ऊन काटने की क्रिया को अपन सीयरिंग कहते हैं। ऊन काटने की क्रिया, भेड़ों में ऊन काटना, ऊन काटना क्या कहलाता है, सीयरिंग। और ऊन है वो वर्ष में 2 बार काटी जाती है। कितनी बार, वर्ष में 2 बार काटी जाती है। ठीक है। अब आता है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर किन्हें कहते हैं, यानी कि ऐसे मुर्गे या मुर्गियां जिन्हें अपन मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, यानी कि किसके लिए, मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रॉयलर कहते हैं। यानी कि मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को अपन क्या कहेंगे, ब्रॉयलर कहते हैं। इनकी उम्र होती है वो 8 सप्ताह या 2 माह। ठीक है। नेक्स्ट है लेयर्स। लेयर्स क्या होते हैं, यह होते हैं अंडा देने वाली मुर्गियां, यानी कि ऐसी मुर्गियां जो कि अंडा उत्पादन के लिए अपन पालते हैं, उनको क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। इनकी उम्र होती है लगभग 5 से 6 माह तक की उम्र। 5 से 6 माह तक की उम्र की मुर्गियां लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है। आगे आते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि मुर्गी के जो चूजे होते हैं या उनके बच्चे होते हैं मुर्गियों के, उनको 8 सप्ताह या 2 माह से उत्पादन तक, उत्पादन मतलब अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन तक किया जाने वाला या यानी कि मुर्गी के चूजे होते हैं वो 8 सप्ताह या 2 माह से उत्पादन तक, यानी कि अंडा उत्पादन तक हमारे द्वारा जो पालन पोषण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है टीजर बुल। टीजर बुल क्या है कि नसबंदीकृत जो सांड है उसको अपन क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। नसबंदीकृत सांड, उसको क्या कहते हैं अपन, टीजर बुल कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग है इसका जो मादा होते हैं, मादा पशु है
उसको उसका जो मध्यकाल है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। मध्यकाल का पता लगाना। ठीक। नेक्स्ट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग पशुओं या पशुओं की जो बाल है या त्वचा है उसको ब्रश की सहायता से अपन साफ करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि साफ करना बाल या त्वचा को साफ करना। ठीक है, पशुओं में बाल और त्वचा को साफ करने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्रूमिंग कहलाती है या कुरहरा कहलाती है। एक है ग्रिड। ग्रिड शब्द क्या है कि मुर्गियां होती हैं, उनके पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए हमारे द्वारा उनके संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं, उसको अपन ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। यानी कि मुर्गियों को संगमरमर के टुकड़े खिलाना। संगमरमर छोटे छोटे टुकड़े खिलाना। किस लिए? पाचन तंत्र ठीक करने के लिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रिड कहेंगे। ये जितने भी शब्दावली थी, टर्मिनोलॉजी थी, वो पूरी होती है। थैंक यू।